नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग साधकों का स्वागत करता हूँ गृहण संहिता की व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। आज हम इस व्याख्यान के माध्यम से जानेंगे दंत धोती कितने प्रकार की है और क्या क्या उसके प्रकार हैं, क्या क्या उसकी विधियाँ हैं, क्या क्या उसके लाभ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दंत धोती के विषय में जो व्याख्यान है उसको। दंत धोती मुख्य रूप से 5 प्रकार की है और वो 5 प्रकार कौन से हैं, श्लोक के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। दंतमूलम, जिह्वामूलम, रंध्रम च कर्णयुग्मयो, कपाल रंध्रम, पंचतय, दंत धोतिर विधीयते। ये सूत्र है। इस सूत्र में कहा गया दंतमूलम यानी कि दांतों का शोधन, दांत के मूल का। जिह्वामूलम, जिह्वा को मूल रूप से साफ करना, अंत तक जो उसका अंतिम जो भाग है। रंध्रम च कर्णयुग्म, कान के दोनों रंध्रों का यानी कि दोनों जो सुराग हैं जो कान के, उन दोनों कानों का। उसके बाद कहा गया कपाल रंध्रम, यानी कि जो कपाल प्रदेश होता है, ये हिस्सा जो हमारा होता है, इसको कपाल कहते हैं, कपाल रंध्रम। इसकी शुद्धि करने को पंचतय, 5 प्रकार की दंत धोती विधीयते, 5 प्रकार की धोती की विधियों का वर्णन किया गया है। आप कहेंगे चीज़ें 4 बताई और आप कह रहे हैं कि 5 हैं। यहाँ पे बड़ा सोचने की बात है। दंतमूल 1, जिह्वामूल दूसरी, कर्णरंध्र 2 होती हैं, 2 कान हैं, लेफ्ट और राइट, बायां और दायां 2 कान हैं। तो 2 कान होने की वजह से यहाँ पर इनको 2 गिना जाएगा, लेकिन काउंट होगा कर्णरंध्र धोती। लेकिन कर्णरंध्र धोती के 2 प्रकार हैं, लेफ्ट और राइट, यानी कि बायां और दायां। उसके बाद कपाल रंध्र, तो 5वां हुआ कपाल रंध्र। तो 4 यहाँ तक हो गए। नाम 3 है लेकिन 4 होते हैं। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि धोती के 12 प्रकार हैं, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो कहा गया कपाल रंध्रम पंचतय दंत धोतिर विधीयते। 5 प्रकार की धोती, अंतर्दंत धोती के विषय में का प्रचार किया गया है, की बात कही गई, उसकी विधि को बताया गया है। तो श्लोक में ही बताया गया कि 5 प्रकार की होती है। तो कोई लोगों में कंफ्यूजन है कि दंत धोती 4 प्रकार की होती है और अंतर धोती भी 4 प्रकार की होती है, हृदय धोती 3 प्रकार की होती है और मूल शोधन 1 प्रकार की। तो इस प्रकार से टोटल 12 प्रकार हुए, लेकिन दंत धोती 5 प्रकार की है, तो ये टोटल 13 प्रकार हुए। तो ये कन्फ्यूजन को आप दूर करें, इसलिए अपने हाथ से नोट्स बनाइए, अपने हाथ से लिखिए इन चीज़ों को, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए चीज़ें। इसके बाद हम बात करते हैं दंतमूल की। दंतमूल जो धोती है उसका प्रयोग कैसे करते हैं। दंतमूल जैसे कि पता है दांतों की सफाई करना, तो दांतों को की सफाई करने के लिए खादिर के रस अथवा साफ सुथरी सही चिकनी मिट्टी की बात यहाँ पे की गई है। खादिर क्या होता है, जो पान में जो डलता है, पान और कत्था जो होता है, पान का जो कत्था होता है उसमें जो डलता है रस, वो खादिर के वृक्ष का डलता है। वो आम जगह पे उपलब्ध नहीं होता, इसलिए उपलब्ध नहीं होता तो यहाँ कहा अथवा खादिर का रस हो, खादिर के पेड़ का रस हो, या फिर आपके पास ऐसी शुद्ध मिट्टी हो। शुद्ध मिट्टी का अर्थ है जो जहाँ पे यूरिया, डीएपी वगैरह खाद, पेस्टिसाइड वगैरह कोई केमिकल छिड़काव ना हुआ हो, जिस जमीन पे, वहाँ से जमीन को खोद करके अच्छी सुंदर और दुर्गंध युक्त या फिर हम कहें प्रदूषण मुक्त जो मिट्टी है उसको लेकर के उससे दांतों को जड़ से साफ करना उंगली के साथ, वो दंतमूल धोती कहलाती है। इससे दांतों की सफाई होती है, दांतों में कभी कैविटी नहीं होती, दांत आपके साफ रहते हैं, किसी प्रकार का दांतों का आपको रोग नहीं होता। तो दांतों की मजबूती के लिए दंतमूल धोती की बात कही गई, या तो खादिर के रस से या फिर यहाँ पे कहा गया कि आप मिट्टी से उसका प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी मैंने बताया किस प्रकार की होनी चाहिए। यहाँ पे आजकल हम ब्रश करते हैं या मंजन करते हैं, तो हम नीम की, बबूल की, इनकी दातुन भी कर सकते हैं। तो नीम बबूल की दातुन करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी होती है, तो उससे भी दांतों की सफाई होती है। तो आज आधुनिक समय में आप इससे भी कर सकते हैं, मिट्टी से भी कर सकते हैं। आप नमक हल्दी मिला करके और थोड़ा सा राख मिला करके, जली हुई अग्नि का जो बचा हुआ शेष होता है, उसको तीनों को मिलाकर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो ट्यूब होती हैं, मान लीजिए जो आजकल चली हुई हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो पेस्ट होता है, मतलब मंजन हो पेस्ट होता है, जिसको जब मुख्य रूप से बहुत सारे उपलब्ध है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, तो उनमें बहुत सारा केमिकल होता है जो कि कैंसर का कारण बनता है। यदि गलती से वो अंदर चला जाता है
तो कैंसर और आपको पेट का इन्फेक्शन वगैरह काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और बच्चों को तो इन कोलगेट टाइप चीज़ों से बहुत दूर रखें, क्योंकि कोई भी इस तरह की पेस्ट बनती है तो वो पेस्ट में वो हानिकारक जहरीला केमिकल होता ही होता है, और कुछ ना कुछ अंश उसका हमारे अंदर जाता ही जाता है। तो वो कैंसर का भी बहुत बड़ा कारण है, और लीवर के इन्फेक्शन का, पेट के इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो इसलिए हमें नेचुरल तरीके पे ध्यान देना है, अपने दांतों को साफ करना कब है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। खाना खाने के बाद रात को सोने से ठीक पहले मंजन करके सोएं, ब्रश करके सोएं, मंजन करके सोएं, या मिट्टी से साफ करके सोएं, या जिस प्रकार भी आप कर सकते हैं। या फिर मैंने एक दिन एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हम फ्लॉसिंग वायर के साथ हम वो करते हैं, फ्लॉसिंग वायर आता है, उससे हम अपने दांतों के अंदर जमे हुए खाने को साफ करके उनको फिर हम सोते हैं, तो उससे कैविटी होने का खतरा नहीं रहता। सुबह सब मंजन करते हैं, लेकिन रात को जरूरी है सोने से पहले, सारा खाना खाने के बाद, फिनिश करने के बाद, दूध पीने के बाद, सोने से ठीक पहले आपको ब्रश करनी चाहिए, अपने दांतों को साफ करना चाहिए। इसके बाद कहा जिह्वा मूल। अब जिह्वा की सफाई कैसे करें, तो उसके लिए कहा हमारी तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इन 3 उंगलियों को मिला करके अपनी जीभ के ऊपर घर्षण करना है ऐसे अंत तक। तो उससे क्या होगा, जीभ के ऊपर जो सफ़ेद पपड़ी होती है या जिसको हम कफ कहते हैं, वो उतर जाता है, और उसके उतरने से कफ रोग सारे समाप्त हो जाते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, भूख अच्छी लगती है, और मुंह का जो स्वाद है वो बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए हमें प्रतिदिन 3 उंगलियों को ऐसे करके और उसको घर्षण करना चाहिए, ताकि जीभ की अच्छी तरह से सफाई हो सके, जीभ अच्छी तरह से साफ हो सके। इसके करने से मुंह में बदबू नहीं रहती, सड़ान जो आती है वो नहीं आएगी। दूसरा, आपका कफ के रोग समाप्त हो जाएंगे। तीसरा, मुंह का स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। चौथा, डाइजेशन सिस्टम आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जिह्वा मूल की बात की गई। इसके बाद मक्खन भी आप लगा सकते हैं, मक्खन लगाकर भी उसका दोहन कर सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं। इस प्रकार से अपनी जीभ को साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे कहा। तीसरे नंबर पे कहा कर्णरंध्र, कान की सफाई करना। कान की सफाई के लिए आपकी तर्जनी और अनामिका, इन 2 उंगलियों को की बात कही गई है। तो दोनों उंगलियां तो एक साथ नहीं जा सकती। यहाँ पे कहा गया या तो फर्स्ट फिंगर से करो या आप रिंग फिंगर से करो। इसमें दोनों उंगलियों को एक साथ सफाई आप नहीं कर सकते, ये मान करके चलिए। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे समझने की बात है। यहाँ पे जो सूत्रकार हैं वो कहना चाहते हैं कि या तो आप पहली उंगली से कान को साफ करें या फिर तीसरी उंगली से। इसके लिए आपके हाथों के नाखून कटे होने बहुत जरूरी हैं, नहीं तो आपके कान को छील देंगे आपके नाखून। तो इसलिए इसमें कहा कान की उंगली को थोड़ा सा गीला आप कर सकते हैं। यदि कान की उंगली को गीला करेंगे और गीला करके उसको कान के मुहाने पे या यहाँ पे रखेंगे और धीरे धीरे उसको ऐसे हम करेंगे, तो जो वैक्यूम बनेगा, जो अंदर जो मैल जमा हुआ है वो बाहर आपका निकलेगा। तो धीरे धीरे कान के अंदर पूरी उंगली नहीं जाएगी। कभी भी कोई व्यक्ति कहे कि कान के अंदर उंगली डाल दें, पूरी नहीं डलेगी, लेकिन यहाँ से ही वो जो गीला उंगली को आप करेंगे, उससे जो गीले करने से जो वैक्यूम बनेगा, बार बार हिलाएंगे, तो उससे वो जो आपका जो मैल है वो बाहर निकल जाएगा, और आपको बहरापन की, ऊंचा सुनने की या कान में भारीपन होने की जो शिकायतें हैं वो समाप्त हो जाएंगी, वो नहीं होंगी। इसी प्रकार दूसरे कान को साफ करना या तो फर्स्ट फिंगर से करना या फिर रिंग फिंगर से करना। इन 2 उंगलियों का ही प्रयोग है, बीच की उंगली का प्रयोग नहीं बताया गया है और ना ही लिटिल फिंगर का प्रयोग बताया। तो यहाँ पे 2 उंगलियों का प्रयोग होगा, तर्जनी और अनामिका, तर्जनी उंगली का, और लास्ट में हमारी रिंग फिंगर जिसको हम कहते हैं, अनामिका कहते हैं शायद उसको। तो इनका प्रयोग हमें करना है दोनों कानों का। तो दोनों कानों का होने से कर्णरंध्र जो है धोती 2 प्रकार की होती है, लेफ्ट से करते राइट से, तो 2 काउंट होते हैं, इसलिए 5 प्रकार की कुल धोती यहाँ पे कही गई। इसके बाद कहा कपाल रंध्र। कपाल रंध्र के 2 विधियां मुख्य रूप से प्रचलन में है। एक तो थोड़ा सा पानी लेके अंजलि में, और ये जो कपाल है, ये कपाल आप कहाँ से निर्णय कर सकते हैं। छोटा बच्चा आपने देखा होगा, छोटे बच्चे का यहाँ पे ऐसे उठता रहता है, चलता रहता है, जैसे दिल धड़कता है वैसे उसका कपाल धड़कता रहता है, और बहुत नाजुक हिस्सा होता है। ये उसको दबाएंगे उंगली से तो ऐसे लगेगा कि इसमें सुराख हो सकता है। खड्डानुमा यहाँ पे छोटा सा की जगह होती है, जो हर बच्चे में होती है, छोटा बच्चा जो भी हो उसमें होता है। तो धीरे धीरे पकता है, तो इसको कपाल बोलते हैं। तो इस कपाल रंध्र पे जब व्यक्ति का कपाल मजबूत हो जाता है, उसी टाइम, बच्चे का नहीं करना, कभी भी कोई कहीं बच्चे को थपकी देने लग जाए वो नहीं करना है। तो यहाँ पे पानी रख के और हथेली से ऐसे थपकी देनी है। ये जो थपकी हम देंगे
ये कपाल रंध्र की पहली विधि बताई, पानी को रख के यहाँ, इससे कपाल रंध्र हमारा मजबूत होता है और हमें दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, ये यहाँ पे कहा गया है। दूसरी इसकी विधि बताई गई कि पानी को यहाँ पे रख के और हाथ के अंगूठे से उसको ऐसे 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 उसको रब करना, ये भी कपाल रंध्र का बताया गया। इससे भी हमें हमारा जो कपाल है उसकी शुद्धि होती है। कपाल की शुद्धि होना माने दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होना या बुद्धि की शुद्धि होना आदि लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो ये कपाल रंध्र धोती है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की धोती हुई, दंत मूलम, जिव्या मूलम, रंध्रम च कर्ण युग्मयो, कपाल रंध्रम पंचतय दंत धोतिर विधीयते, ये सूत्र है। तो 5 प्रकार की है, दंत मूल, जिव्या मूल, दंत मूल धोती, जिव्या मूल धोती, कपाल कर्ण रंध्र धोती और कपाल रंध्र धोती, ये 5 प्रकार की धोतियां हैं दंत धोती के अंतर्गत। आशा करता हूँ व्याख्यान पसंद आया होगा, समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो मुझे जरूर बताइए, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे जितना समझा पाएंगे। और आगे फिर जो अगली जो धोती है हृदय धोती, उसको लेकर के जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाध्याय जारी रखें और अभ्यास नियमित रूप से करें। इसी प्रकार आपके सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए घृण संहिता को जल्द से जल्द कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आप अपनी तैयारी रखिए, वीडियो से नोट्स बनाइए, उसको रखिए। आपके हाथ के नोट्स, आपके द्वारा बनाए गए नोट्स ही आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। दूसरे के नोट्स आपको फ़ायदा नहीं करते। किसी के भी नोट्स आप पढ़ेंगे तो परीक्षा तो पास हो जाएगी, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, चीज़ के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए, उस चीज़ को सही से जानने के लिए पहले सुने, पढ़ें और फिर अपने हाथ से लिखें। ये सबसे अच्छा तरीका है। ये मेरा सजेशन है आप लोगों को। इसी तरह अपना कीमती समय आप देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना प्यार देते रहिए, सहयोग देते रहिए। और पूरे योग परिवार को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।